नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे सपनों का शहर वॉइस ऑफ एमपी का एक खास प्रोग्राम जिसे लेकर तरह तरह के सुझाव और बड़े रचनात्मक और सृजनात्मक बातें हमारे सामने आ रही है। आज हमारे साथ खास मेहमान के रूप में मौजूद है एडवोकेट विदिशा पाटीदार जी, जो राजनीतिक क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं दखल रखती थी। आइए बात करते हैं विदिशा जी पाटीदार से। मैडम, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा कि मेरे सपनों का शहर यानी आपके सपनों का शहर नीमच कैसा होना चाहिए? जिस सपनों के शहर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी का जो सपना है कि हम हमारे देश को 2047 तक विकसित देश बनाएं, तो उसको लेके मैं सबसे पहले ये बात करूंगी कि विकसित देश तब होगा जब हम विकसित शहर करेंगे, और शहर सबसे पहले हमारे खुद के शहर से शुरुआत करेंगे। तो वो एक ऐसा रोड मैप बनना चाहिए जिससे कि हमारा नीमच का भी एक बड़ा योगदान हो विकसित भारत बनने में। और उसके लिए बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं से लेकर एक बड़े स्तर तक हमको काफ़ी परिवर्तन करने पड़ेंगे। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमको प्रायोरिटी पर लेकर और ऐसे काम करने होंगे कि हम 2047 तक हमारा देश के साथ हमारे नीमच को भी विकसित और जो हम आज इंदौर की बात करते हैं कि स्वच्छ इंदौर, वैसा ही हमारे नीमच का भी नाम हमारे देश के पटल पर हो। मैडम, बड़ी अच्छी बात रखी आपने। 2047 का एक रोड मैप रखा आपने। मेरा सवाल ये कि इसको लेकर आपके जहन में आता क्या है, क्या आप प्लानिंग सोचते हैं? देखिए, शुरुआत अगर हम करें तो बहुत मूलभूत जो सुविधाएं हैं उससे हम शुरुआत करते हैं, जो कि हमारे घर से निकलते से रोड जी। तो रोड का अगर कहीं पर ठीक है आपने कोई नाली खोदी है या किसी कार्यवश आपको उस चीज को उखाड़ना पड़ा है, तो उसको साथ का साथ रिपेयरिंग की जाए। और क्योंकि हमारा जो नगर पालिका क्षेत्र नीमच है काफी छोटा है, तो मैं ये चाहती हूँ कि चाहे वो अपने वार्ड का पार्षद ही हो, वो अपने आप की जिम्मेदारी समझे इस चीज को कि ये वार्ड मेरा है और मैं यहाँ का सर्वोपरि नेता हूँ। ये सर्वप्रथम नागरिक मैं हूँ, यहाँ का प्रथम नागरिक। तो उस चीज को अगर वो दिमाग में लाएगा तो एक वार्ड विकसित होगा। वार्ड विकसित होगा जहाँ पर बेसिक जो सुविधाएं है, चाहे वो नाली की हो चाहे वो रोड की हो, ये सब सुविधाएं जब ये होगी तो ये बेसिक रोड मैप यहाँ से शुरुआत होगी। और ऐसी शुरुआत अगर होगी हर वार्ड से तो निश्चित रूप से आगे हम हमारे नीमच को विकसित बनाने में यहाँ से शुरुआत करके और आगे इसको ले जा सकते हैं। मैडम, आपने मूलभूत सुविधाओं की बात की। मूलभूत सुविधाओं के बाद आती है बात के शहर को निखारने की। तो सौंदर्य की और पर्यावरण की दृष्टि से आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए शहर? देखिए, हमारे शहर में काफी सारे रिजर्व्ड एरिया हैं जो कि बगीचों के लिए हैं, लेकिन वहां पर अगर हम स्थिति देखें तो बगीचा कम और वो एक हम कह ले गौशाला या फिर एक आवारा पशुओं के साथ बच्चे खाली वहां पर मतलब टाइम पास करने आ रहे हैं। और वहाँ की स्थिति ऐसी है कि अगर झूले बने हुए थे वो टूटे हुए हैं जी। अगर बच्चों के खेलने की फिसल पट्टी या वो थी तो वो टूटी हुई है, झरझर स्थिति में है। वहाँ के अगर मनोरंजन के साधन जो है, और वहाँ के जो हम पेड़ पौधे देखें तो वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई घास की कटिंग नहीं हो रही है, कुछ नहीं, मतलब पूरी तरह से वो उजाड़ हो रहे हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करें कि हमारे जो बगीचे हैं उनको हम सौंदर्यीकरण करें, उनको हम नियमित तौर पर इस चीज का ध्यान रखें कि वहाँ पर कैसे वो साफ सुथरा रहे। वहाँ पर स्ट्रिक्टली सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए कि अगर कोई वहाँ पर धूम्रपान करता है या कुछ असामाजिक गतिविधि करता है तो उस पर स्ट्रिक्टली हम उस चीज को फॉलो अप में लें और ऐसा कुछ फाइन रखें, और ऐसा फाइन रखें कि सामने वाला इस चीज से डरे कि भाई मुझे इतना सारा फाइन देना पड़ जाएगा इतनी सी जो मेरी एक्टिविटी है उसके कारण। तो अपने आप हम उस चीज को भी डेवलप कर सकते हैं कि हमारे जो गंदगी होती है हमारे आसपास उस पर भी लगाम लग सकती है
कुछ हद तक। और जी हाँ, जी जी जैसे मैं इंदिरा नगर में निवास करती हूँ। हमारे यहाँ का जो दीनदयाल वाटिका है जी बहुत सुंदर है, लेकिन वहाँ पर जैसे वहाँ पर अंदर आवारा पशु भी आ जाते हैं। जी वहाँ पर कोई खा रहा है तो कोई वो पॉलीथीन वहाँ डाल दी है, कुछ भी है। तो मैं चाहती हूँ कि, और वो आपने कभी देखा होगा उस बगीचे जी को, जी देखा तो काफी सुंदर जगह है, जी अच्छी, उसको बेहतर ढंग उसको से बहुत डेवलप बेहतर तरीके से इसको है। और दूसरे भी अन्य हमारे यहाँ के बगीचे हैं। जी तो यहाँ इससे भी हमारे जो नीमच है उसको प्रगति स्तर पर गिराने से पहुंचाने में, बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा, अगर हमारे बगीचे भी सौंदर्य से भरपूर होंगे। जी मैडम। मैडम अभी आपसे चर्चा हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, तो आप एक बड़ी अच्छी बात निकल के आई थी कि नीमच को डेवलप करने के लिए एक मंच होना चाहिए, उस बारे में क्या विचार है? जैसे कि हमारे यहाँ की महिलाएं तो खैर बहुत आजकल हर क्षेत्र में आगे जा ही रही हैं, लेकिन एक चीज और मैं ये कह रही थी कि महिला और पुरुष दोनों के समन्वय से एक इस तरीके का ग्रुप बने, एक ऐसा मंच डेवलप हो जिससे कि हम हमारे देश को कैसे विकसित, हमारे शहर को कैसे विकसित करें, ऐसे कुछ मुख्य बिंदु हम समय समय पर चिन्हित करें, और उन मुख्य बिंदुओं पर हमारा जो वो ग्रुप रहे, उसके तक आम जनता, जैसे मैं हूँ तो मैं उस तक पहुंचा सकूँ ये बात, और वो जो ग्रुप है जो कि हमारे द्वारा निर्वाचित हो, वो जाकर जनप्रतिनिधि जो हमारे नगर के हैं, चाहे वो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष हो, चाहे वो हमारे विधायक हो, चाहे वो हमारे सांसद हो, चाहे वो हमारे प्रभारी मंत्री हो, उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करे, और जो शहर को विकसित करने के लिए जो जो मुख्य बिंदु है उनके सामने रखे, और केवल रखना ही नहीं है, उनको फॉलो अप में ले, और उस चीज के लिए उनमें वो इतना पोटेंशियल हो कि वो इस चीज से सामने, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हालांकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो प्रेशराइज करे कि भाई हमारा जो शहर है वो कैसे सुंदर हो, कैसे डेवलप्ड हो। तो उसके लिए वो उनको लगातार प्रेशराइज करे, उनको उसको फॉलो अप में ले कि भाई आज हमारा ये प्लान है, तो ये हमारी कहाँ तक प्रोग्रेस पहुंची है, इसकी कहाँ तक हमने इसमें सफलता पाई है। जब तक कि हमने जो सोचा है कि भाई हमारा फॉर एग्जाम्पल कि हमारे बगीचे ऐसे होने चाहिए, तो भाई ये बगीचे में क्या क्या कमी थी हम उसको पॉइंट आउट करें, फिर वो कहाँ तक पहुंचा है, और कहाँ तक वाकई में हम जो चाह रहे थे वैसी मूलभूत सुविधाएं हमको मिल गई हैं उस बगीचे के लिए। तो वैसे उसको मतलब पीछे पड़कर उसको प्रेशराइज करा के और जनप्रतिनिधियों से वो कार्य कराए, ऐसा एक मंच डेवलप हो। बड़ी बेसिक बात आपने कही कि एक प्रेशर ग्रुप बने और जनप्रतिनिधियों में भी विकास की भूख हो। मैं थोड़ा सा मैडम आपका खेलकूद की तरफ भी ध्यान ले जाना चाहूंगा, आपका रुझान भी दिखाई देता है खेलकूद के लिए, क्या कहेंगे इसके लिए मैडम? नीमच की प्रतिभाओं को निखारने के लिए खिलाड़ियों के लिए क्या कहेंगे? जी भैया, ये आपने बहुत मेरे दिल की बात आपने बोल दी है, क्योंकि मेरी बेटी एक नेशनल बैडमिंटन प्लेयर रही है, वो 6 बार नेशनल खेली है, और मतलब रैंकिंग प्लेयर रही है। मध्य प्रदेश में भी तीसरा स्थान वो रखती थी जब वो खेलती थी। किसी कारणवश उसको गेम छोड़ना पड़ा, उसे इंजरी हो गई थी। तो तब जब वो खेलती थी तब भी हमारे बैडमिंटन हॉल है हमारे यहाँ पर, लेकिन जो जिस लेवल के नेशनल खिलाड़ी के लिए, इंटरनेशनल खिलाड़ी के लिए जैसे होने चाहिए वैसे हॉल हमारे यहाँ डेवलप्ड नहीं है। जैसे हमको उसके लिए बैडमिंटन के लिए जैसे नेट चाहिए वैसी नहीं है यहाँ पर। ऐसे ही दूसरे स्पोर्ट्स के लिए भी हमारे यहाँ से, आप भी जानते होंगे कि इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हमारे यहाँ से निकल रहे हैं। अभी स्विमिंग में भी हमारे यहाँ के बच्चे गए हैं, बास्केटबॉल में भी हमारे यहाँ की बच्ची ने इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिनिधित्व करने वाली है हमारे शहर का। तो ऐसे बच्चे जब जिस नगर से निकल रहे हो, जिस शहर से निकल रहे हो, तो उसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि, हम आम जनता, हम सबको बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हमारे यहाँ जब इस लेवल के खिलाड़ी निकल रहे हैं जहाँ इतनी सुविधाएं नहीं है, तो अगर हम इन बच्चों को, अगर हम इंटरनेशनल लेवल की, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की या राष्ट्रीय लेवल की जब सुविधाएं देंगे, एक अच्छे स्टेडियम डेवलप करेंगे, अच्छे स्विमिंग पूल डेवलप करेंगे, तो सोचिए कि यहाँ से कितनी प्रतिभाएं निकलेगी। और जब यहाँ से जब प्रतिभाएं निकलेगी तो सोचिए कि राष्ट्र पटल पे नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हमारे शहर का नाम रोशन होगा, जगमगाएगा।
मैडम काफी अच्छी बातें कर रहे हैं आप। मैं थोड़ा सा और आपसे जानना चाहूंगा कि आपके दिलो दिमाग में और कोई खास बातें शहर के डेवलपमेंट के लेके हो, तो ये मेरा आखिरी प्रश्न है कि क्या कहना चाहते देखिए, आप आए दिन हमारे यहाँ पर एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं हमारे देश में, हमारे शहर में। तो बहुत सारे एक्सीडेंटल जोन कहते हैं हम उनको, कि भाई यहाँ पर बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। तो वहाँ पर एक तो सर्वप्रथम जो ऐसे एक्सीडेंटल जोन है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा जो है, मतलब हमेशा अप टू डेट रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई खराब था सीसीटीवी कैमरा या जो भी है। वहाँ पर एक स्पीड लिमिट भी होनी चाहिए, प्लस वहाँ पर ऐसी सुविधा होना चाहिए कि वहाँ पर कम से कम मतलब इस तरीके की घटनाएं नहीं घटे। जैसे हमारे यहाँ के मालखेड़ा फंटा है, हमारा जो मनासा जेतपुरा चौराहे से जो रास्ता है वहाँ पर है। ऐसे काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पर कि बहुत एक्सीडेंट्स आए दिन होते हैं और जनहानि भी होती है, बहुत गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। तो एक उनके लिए भी एक ओवरब्रिज बनना चाहिए, जिससे कि ऐसी घटनाओं को हम भविष्य में रोक पाएं। क्योंकि आपको पता है कि हमारे ज़्यादातर ऐसे मतलब घर के चिराग ही चले जाते हैं कि वो जो क्षति है वो पूरी नहीं हो सकती है। तो बस एक मैं इस तरफ भी अपना ध्यान अब आप लोगों का, आपके माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधि उनके तक ही अपनी बात पहुंचाना चाहती हूँ कि ऐसे जो एक्सीडेंटल जोन है वहाँ पर ओवरब्रिज के निर्माण हो। मेरी यही। मैडम एक सवाल निकल आया आपसे बात करते करते। महिला, आप महिला हैं, वकील है, काफी आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं। महिलाओं के लिए 2 लाइन जरूर जानना चाहेंगे कि महिलाओं के योगदान के बगैर आधी आबादी जब तक नहीं जुड़ेगी विकास में, तब तक हम लोग पूरी तरह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। और मैं तो कहती हूँ कि पुरुष से भी ज्यादा योगदान अगर कोई दे सकता है विकसित शहर बनाने में, तो महिलाएं दे सकती है। और वह शुरुआत होती है आपके घर से। आपके जो बच्चे हैं, नौनिहाल है, उनको भी ये समझाइश दे कि भाई हमारे शहर को कैसे साफ रखा जाए। कचरा है तो उसे डस्टबिन में डालें। अगर आपकी कचरा गाड़ी अगर नहीं आ रही है तो आप नगर पालिका का फ़ोन नंबर रखिए, उनको फ़ोन करिए, बजाय आप पास के ग्राउंड में डालने के। ये चीज़ तो हो गई। दूसरी चीज़ कि आप अपने शहर के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसी कर सकती हैं। ऐसा मंच बनाएं जिसमें आप, वो जो मैं एक ग्रुप की बात आपसे करी थी वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन एक महिलाएं भी अपना एक ऐसा ग्रुप बनाए जहां से हम सब एकत्रित होके, ऐसी कोई समस्याएं हैं तो हम सब साथ में, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक आवाज़ और 100 आवाज़ में बहुत फ़र्क होता है। तो जब इतनी आवाज़ें उठेगी किसी चीज़ को लेके, तो निश्चित ही हम तरक्की करेंगे, हमारा देश विकसित होगा और 2047 का जो हमारे मोदी जी का सपना है वो पूर्ण रूप से साकार होगा। विकसित नीमच को पूर्ण रूप से साकार करने के लिए एडवोकेट विदिशा पाटीदार ने अपने रचनात्मक सुझाव दिए। इसी तरह के सुझाव या प्रतिक्रिया यदि आपके भी दिलो दिमाग में है, मनोमस्तिष्क में है, तो वॉइस ऑफ एमपी से जरूर कांटेक्ट कीजिए। वॉइस ऑफ एमपी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और के टीवी पर 127 नंबर चैनल पे हमें लगातार देखते रहिए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी।